Hi guys, this is me Shell Pathak and welcome to this awesome place known as ASAP English। मुझसे जुड़ने के लिए एंड मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वीडियो डेडिकेटेड है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिनके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गए हैं, जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, डेट इशू हो गई है। जैसे एसएससी मेंस आने वाला है, सीएचएसएल आने वाला है, स्टेनोग्राफर आने वाला है, इसके अलावा मध्य प्रदेश का जेल प्रहरी आने वाला है एंड उत्तर प्रदेश का एसआई भी आने वाला है। इनमें क्या है, वेटेज इंग्लिश का अच्छा खासा रहता है ना। तो क्या है कि इनके जो स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत ना आए, मशक्क़त ना करने पड़े मटेरियल्स के लिए, या क्योंकि देखिए इनका टाइम बहुत क्रूशियल रहता है उन स्टूडेंट का जिनके एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाले हैं, क्योंकि इनको प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया करूँ जो भी एग्ज़ाम्स नज़दीक है उसके लिए, है ना। इसके अलावा देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है ना। एसएससी ख़ास तौर पर इस पर फोकस रखता है ना। तो आपके 4-5 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि मैं आपके लिए ख़ास तौर पर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ, जो कि इन एग्ज़ाम्स में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछे भी गए हैं इन एग्ज़ाम्स में और बाकी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी, है ना। एंड इनको मैंने देखा है किताबों में इतना ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन इसीलिए मैंने सोचा कि इनके लिए अलग से थोड़ा सा इनको कलेक्ट करके थोड़ा सा एक वीडियो बना दूं, तो वो क्या है स्टूडेंट के लिए काफ़ी बहुत अच्छा रहेगा, है ना। इसके अलावा जिन लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है वो ये सोचते हैं कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है, सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम जानते हैं, समझते हैं, तो वो इस वीडियो के जरिए अपनी प्रिपरेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए एक बहुत अच्छे वर्ड से स्टार्ट करना चाहूँगा। नंबर 1, द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड। एक तरह की प्रैक्टिस, एक तरह का काम, एक तरह की कला जिसमें सबसे पहले खाना चूज़ किया जाता है एंड उसके बाद उसे बहुत अच्छी तरीके से पकाया जाता है एंड उसे फिर बहुत अच्छी तरीके से खाया जाता है। इसे गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं, पाक कला कहते हैं, है ना। गैस्ट्रोनॉमी एक्चुअल में एक जहाँ से ये लिया गया है वर्ड, एक्चुअली में एक किसी ख़ास जगह का खाना एंड उसका कल्चर, इन दोनों के बीच में, जैसे हम जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ का आप देखते होंगे कल्चर कुछ अलग है, वहाँ का कुछ खाना अलग है ना। आपके यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। तो उनके बीच में रिलेशनशिप शो करना ही गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है ना। एंड गैस्ट्रोनॉम होते हैं पाक कला विशेषज्ञ जो ये सब काम करते हैं, है ना। इनके आप फंक्शंस एंड कंपटीशन भी देखते होंगे एंड इनको पेटू भी कहा जाता है, गैस्ट्रोनॉम को गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो ये हुआ एक तरह की प्रैक्टिस जिसमें खाना पकाया जाता है, खाया जाता है, वो हो गया गैस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स। एक तरह की सोच, एक तरह का विश्वास जिसमें महिलाओं को बराबर का दर्जा मिल सके हर क्षेत्र में, हर जगह पर। उसे फेमिनिज्म कहा जाता है, महिलावाद कहा जाता है। एंड जो इंसान ऐसी सोच रखता है उसे फेमिनिस्ट, उसे महिलावादी कहा जाता है। आजकल ये आप न्यूज़ चैनल पर देख रहे होंगे एंड सोशल मीडिया पर भी ये वर्ड देख रहे होंगे, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, है ना। तो आपको पता रहना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में फेमिनिज्म होता क्या है ना। तो ऐसी सोच रखने वाला इंसान जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिला सके उसे हम महिलावादी कहते हैं, फेमिनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, है ना। देखिए चुनाव होता है, चुनाव के बाद काउंटिंग होती है, काउंटिंग से 1-2 दिन पहले आपने रिमोट से चैनल खोला एंड आपको न्यूज़ चैनल कोई सा भी देखिए, सब पे एक एग्जिट पोल चलता हुआ दिखाई देगा, एक ओपिनियन पोल चलता हुआ दिखाई देगा। उसमें क्या करते हैं, एक चुनाव विश्लेषक बैठा रहता है, 1 या 2 बैठे रहते हैं। उनका काम रहता है कि पार्टीज रहती हैं, बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, आप हुई, उनका देखते हैं कि जनता के अकॉर्डिंग उनका रुझान किस तरफ है, किस तरफ जीत के आसार, कौन सी पार्टी जीत सकती है, उस तरीके से विश्लेषण किया जाता है। ऐसा इंसान जो विश्लेषण करता है उसे चुनाव विश्लेषक कहा जाता है। इंग्लिश में उसे सिफोलॉजिस्ट बोलते हैं। चुनाव विश्लेषण के कार्य को सिफोलिज्म कहा जाता है ना। एक्चुअल काउंटिंग से पहले ये काम करते हैं चुनाव विश्लेषक। नेक्स्ट वन, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन।
एक ऐसा चिकित्सक जो केवल और केवल बच्चों को ही देखता है, उसे शिशु रोग विशेषज्ञ कहते हैं, इंग्लिश में उसे पीडियाट्रिशियन कहते हैं। इस तरह के और भी विशेषज्ञ हैं, जैसे जो हार्ट को देखता है हृदय विशेषज्ञ बोलते हैं, उसे इंग्लिश में कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। जो हड्डियों का डॉक्टर है उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। एंड जो महिलाओं को देखता है विशेषकर उसे गायनेकोलॉजिस्ट बोला जाता है। इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जो विशेषज्ञ हैं। तो ये हुआ डॉक्टर जो बच्चों को देखता है, उसे पीडियाट्रिशियन कहते हैं। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप, है ना। इन्हें प्रतिकृति कहा जाता है। देखिए समझाता हूँ। जैसे मार्केट में किसी अच्छी कंपनी का मोबाइल लॉन्च हुआ, उससे पहले जो डेवलपर्स रहते हैं, जो उसे डिज़ाइन करते हैं, जो उसे उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, उनका काम क्या रहता है कि वो एक मॉडल बनाते हैं, है ना। उसमें प्रोसेसर डालते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, फिर देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है ना, वो चलता कैसा है। वो अकेला एक मॉडल की बात कर रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। उसके 1000, 2000, 10,000 मॉडल लॉन्च करते जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो टेस्टिंग होती है वो एक मॉडल पर होती है, उसे हम प्रोटोटाइप कहते हैं। ये मोबाइल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये और भी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कुछ भी हो। इसके अलावा अगर कोई प्लान भी बन रहा है, अगर मेरे दोस्तों के साथ कोई प्लान भी है, तो उसका जो आउटलाइन रहेगी, जो एक छोटा सा यहाँ जाएंगे ऊपर का, उसे भी मैं प्रोटोटाइप बोल सकता हूँ कि ये एक मॉडल है। ये एक्चुअल चीज़ नहीं है। एक्चुअल तो बाद में आएगी, एक्चुअल मोबाइल तो बाद में आएंगे, एक्चुअल प्लान तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन उसका एक प्रोटोटाइप पहले निकल के आता है। तो ये हो गया प्रोटोटाइप, अपनी तरह का पहला मॉडल। नेक्स्ट वन, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सीक्रेट। किसी भी पवित्र चीज का उल्लंघन करना, किसी भी पवित्र चीज का अनादर करना, इसे सैक्रिलेज कहा जाता है, इसे अपवित्रीकरण कहा जाता है। किसी भी मंदिर में आप थूक देते हैं, किसी भी मस्जिद में आप रुमाल बांध के नहीं जाते हैं, सर को खुला रख के जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, जो होली रूल्स रहते हैं उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, उस चीज़ को हम सैक्रिलेज कहते हैं। नेक्स्ट वन, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। एक तरह की रोड, खूबसूरत रोड जिसे कहूँगा मैं, जिसके अगल बगल में पेड़ लगे हों, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हों, इस तरह से लदी हुई है वो रोड। आपके शहर में भी आपने देखा होगा कोई न कोई रोड ऐसी ज़रूर होगी जो बहुत खूबसूरत है, जिसके अगल बगल बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। इस तरह की रोड को बॉलीवर्ड कहा जाता है, एंड हिंदी में मुख्य मार्ग भी बोल सकते हैं, एक सुंदर रास्ता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स। ऐसे जानवर जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, जो झुंड में रहते हैं, उन्हें हम ग्रेगेरियस बोलते हैं, उन्हें हम संगचारी बोलते हैं। वो कहते हैं शेर हमेशा अकेले आता है, जबकि गीदड़ झुंड में आते हैं, तो गीदड़ ग्रेगेरियस हो गया, है ना। ये जो ग्रेगेरियस है वो शब्द हम इंसानों के लिए भी यूज़ करते हैं। ऐसा इंसान जो मिलनसार है, जिसे घुलना मिलना पसंद है, जो लोगों के साथ रहना चाहता है, उन्हें हम ग्रेगेरियस बोल देते हैं। नेक्स्ट वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू टॉक्स ऑफ अदर्स। दूसरों की बातों को चुपके से सुनने वाले इंसान को हम ईव्सड्रॉपर कह सकते हैं, प्रच्छन्न श्रावी कह सकते हैं। आपने डेली सोप्स में देखा होगा, एक ऐसी महिला रहती है, उसी महिला को बुरी बनाया जाता है, तो वो जो मेन एक्ट्रेस रहती है, जो मेन लीड रहती है, उसकी बातों को चुपके से सुनती है, गेट के बगल से खड़े होकर। तो इस तरह की महिला को, इस तरह के इंसान को ईव्सड्रॉपर कह सकते हैं। इस तरह के कुछ रिपोर्टर्स भी होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ के बीच की बातों को निकाल के लाते हैं, आपको बताते हैं, आर्टिकल्स भी आते हैं न्यूज़पेपर में, तो ऐसे इंसान को हम ईव्सड्रॉपर कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, डिसेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डेथ। एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा अध्ययन जिसमें मृत्यु का कारण पता लगाना किसी विशेष इंसान का, उसे ऑटोप्सी कहा जाता है, शव परीक्षा कहा जाता है। इंसान खत्म हो गया है, उसके बाद जो पोस्टमार्टम होता है वही ऑटोप्सी होता है ना। इससे रिलेटेड एक और वर्ड है बायोप्सी, जिसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, किसी इंसान का उसके अंदर से एक टिश्यू निकाला जाता है, उस टिश्यू को स्टडी किया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है, पता लगाने के लिए कि इसको बीमारियां कौन कौन सी हैं। जैसे कैंसर का टेस्ट होता है ना, तो उसे बोलते हैं बायोप्सी। एंड ये थोड़ा अलग है ऑटोप्सी, इसमें जो इंसान खत्म हो गया है उसका पोस्टमार्टम होता है, उसे ही हम ऑटोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स। किसी विशेष धर्म के बारे में पढ़ना, उसे जानना, उसके आइडियाज एंड बिलीव्स के बारे में स्टडी करना, उसे थियोलॉजी कहा जाता है, धर्मशास्त्र कहा जाता है।
धर्म कोई भी हो, अगर हिंदू धर्म है तो वो पंडित हो गया, अगर मुसलमान है, मुस्लिम धर्म है तो वो मौलवी हो गया, एंड अगर क्रिश्चियन है तो वो पादरी हो गया। धर्म कोई भी हो, लेकिन ओवरऑल उसे थियोलॉजिस्ट कहा जाएगा, उस शास्त्र को धर्मशास्त्र कहा जाएगा, थियोलॉजी कहा जाएगा, एंड उस इंसान को थियोलॉजिस्ट कहा जाएगा, धर्मशास्त्री कहा जाएगा। नेक्स्ट वन, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहां पर सरकार के पुराने दस्तावेज रखे हुए हैं, पब्लिक के काफ़ी पुराने रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, जैसे जन्म मृत्यु विभाग हो गया, जन्म से रिलेटेड, मृत्यु से रिलेटेड लोगों के काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स हो गया, जहाँ पर काफ़ी सारे रिकॉर्ड पब्लिक के रखे हुए हैं संभाल के, उनको हम आर्काइव बोलते हैं, लेखागार बोलते हैं। एंड ये जो टर्म है आर्काइव, वो आजकल काफ़ी सारी वेबसाइट भी यूज करने लगी हैं। इस ऑप्शन में हम उस पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट के पुराने पेजेस जो 2-3 साल पुराने हैं, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसी जगह जहाँ पर पुराने रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं उनको हम आर्काइव बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अ प्लेस वेयर ऑल रिलीजियंस आर ऑनर्ड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर हर धर्म को सम्मान दिया जाता है, हर धर्म को एक नज़र से देखा जाता है, उन्हें हम सेकुलर बोलते हैं, उस जगह को हम धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, जैसे मेरा भारत है, मेरा हिंदुस्तान है। नेक्स्ट वन, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस। मूर्ति की पूजा करना या किसी तस्वीर की पूजा करना या किसी ऑब्जेक्ट की, अगर कोई पत्थर रख देते हैं, हम उसकी पूजा करने लगते हैं, तो उसे, उस विशेष चीज़ को हम आइडोलेट्री कहते हैं, उसे मूर्ति पूजा कहते हैं। नेक्स्ट वन, अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक बार में एक से ज़्यादा हस्बैंड रखने की प्रथा को पॉलीएंड्री कहा जाता है, बहुपति प्रथा कहा जाता है। नोटिस करने वाली बात यह है, मेंशन करने वाली बात यह है कि यहाँ पर पॉलीएंड्री है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 रूट वर्ड से मिलकर बना है। पहला है पॉली एंड दूसरा है एंड्री। पॉली मतलब होता है एक से ज़्यादा होना, एंड एंड्री है, एंड्रोस है, इसका मतलब होता है इंसान, आदमी, है ना। कहीं आप ये वर्ड देखें, इसका मतलब समझ जाना, पॉली है एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात है, एंड एंड्री है, एंड्रोस है, मतलब इंसानों के बारे में, आदमियों के बारे में बात है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। छोटे जानवरों की रहने की जगह को हम हच कहते हैं, गुफा कहते हैं। बड़े जानवरों की गुफा को डेन कहते हैं, छोटे जानवरों की गुफा को हच कहते हैं। वो ज़मीन के अंदर भी हो सकती है, ज़मीन के बगल से भी हो सकती है, 2 पत्थरों के बीच में भी हो सकती है वो जगह, उसे हच कहते हैं। आपने देखा होगा पहले हच था, जिससे बाद में वोडाफोन ने टेक ओवर कर लिया। हच का एक कुत्ता हुआ करता था, छोटा सा, है ना, तो उस कुत्ते के रहने की जगह को हम हच कहते हैं, इसीलिए उस कंपनी का नाम हच था। नेक्स्ट वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ। देखिए, ये समाज है जिसमें हम रहते हैं, वहाँ कुछ नियम, कुछ कायदे हैं, है ना। किस तरीके से उठना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से हमें लोगों से बात करना है, कब क्या कैसे पहनना है, ये कुछ नियम बने हुए हैं समाज के। अब एक ऐसा इंसान जो इनको फॉलो नहीं करना चाहता, वो अपने हिसाब से सब चीज़ों को करना चाहता है, अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करना चाहता है, ऐसे इंसान को बोहेमियन कहा जाता है, रूढ़िमुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। एक इंसान द्वारा दिया गया उसका पहला स्पीच, उसका पहला भाषण, उसे मेडन स्पीच कहा जाता है, सर्वप्रथम भाषण कहा जाता है। इसके अलावा क्रिकेट में देख लीजिए, अगर कोई बैट्समैन है वो अपने कैरियर की पहली 100 लगा दे, टेस्ट में लगाए, वनडे में लगाए, तो उस 100 को मेडन 100 बोला जाता है, मेडन सेंचुरी बोला जाता है ना। एक एक्सेप्शन भी है, मेडन ओवर आपने टर्म सुना होगा क्रिकेट में, अगर आप पसंद करते हैं तो। मेडन ओवर मतलब ये नहीं है कि पहला ओवर है, मेडन ओवर ये है कि उसने पहला रन भी नहीं दिया है, उसे मेडन ओवर कहा जाता है ना। तो मेडन स्पीच हो गया एक ऐसा स्पीच जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा पहली बार दिया गया है उसके लाइफ में, उसके करियर में। नेक्स्ट वन, मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह अपने सिपाहियों को, अपने मिलिट्री पर्सनल्स को उठाने के लिए मिलिट्री द्वारा एक तरह का साउंड निकाला जाता है, एक तरह का सायरन बजाया जाता है। उस सायरन को रिवेली कहा जाता है, जागरण संकेत कहा जाता है। उसके बाद जो सिपाही हैं वो उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या उनकी परेड होती है, व्हाटएवर, तो उसको रिवेली कहा जाता है, उस सायरन को। नेक्स्ट वन, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। लड़कियों के समूह को हम बेबी कहते हैं। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देने वाली बात है, इट्स नॉट बेबी, इट्स बेबी,
जिसे स्त्रियों का दल कहा जाता है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट है कि देखिए ज़्यादातर बुक्स में मैंने देखा है ग्रुप ऑफ गर्ल्स को ही बेबी कहा गया है, लेकिन एक बहुत ही रेपुटेटेड वेबसाइट है, उस पर मुझे बताया गया है कि अगर चीज़ें इकट्ठी एक जगह रख दी जाएँ, चीज़ें वो कोई भी हो सकती हैं, तो उनको भी बेबी बोला गया है। एंड उसी वेबसाइट में मैंने देखा है कि कलेक्शन ऑफ पीपल है, एक जगह लोग इकट्ठा हो गए हैं, उन्हें बेबी बोल दिया गया है। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेपुटेटेड वेबसाइट है वहाँ इंग्लिश ग्रामर की, वहाँ मैंने देखा है कि एक कोयल नाम का पक्षी है जिसे हिंदी में बटेर कहा जाता है, उसके ग्रुप को बेबी बोला गया है। तो यहाँ पर आपको मेजॉरिटी यही मैं बताऊंगा कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स को ही बेबी बोला जाता है, स्त्रियों का दल बोला जाता है। आप कंफर्म कर सकते हैं गूगल पर। नेक्स्ट वन, बिलीफ दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। एक ऐसी सोच, एक ऐसा विश्वास जिसमें वॉर यानी कि युद्ध एंड वायलेंस यानी कि हिंसा को गलत माना जाता है, ऐसी सोच को पैसिफिज्म कहा जाता है, शांतिवाद कहा जाता है। एंड ऐसी सोच रखने वाले इंसान को पैसिफिस्ट कहा जाता है, शांतिवादी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, अ मेथड विच नेवर फेल्स। एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा तरीका जो कभी फेल नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता, उसे इनफॉलिबल बोला जाता है, अचूक बोला जाता है, जिसमें कोई चूक नहीं हो सकती, इनफॉलिबल। इससे रिलेटेड एक और वर्ड है पेनेशिया, जिसे हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में रामबाण इलाज बोला जाता है, रामबाण नुस्खा बोला जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही रामबाण इलाज है। तो रामबाण इलाज हो गया पेनेशिया, एंड इनफॉलिबल हो गया अचूक नुस्खा, जिसमें कभी गलती नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक ऐसा इंसान जिसने शराब को त्याग दिया हो या जिसने शराब को कभी हाथ ही नहीं लगाया हो, ऐसे इंसान को टी टोटलर बोला जाता है। कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर टी मतलब चाय के बारे में बात नहीं हो रही है, शराब के बारे में बात हो रही है। इट्स TEE, है ना। एक और बात है कि इसकी 2 स्पेलिंग्स है। ब्रिटिश लैंग्वेज में सिंगल एल है एंड अमेरिकन लैंग्वेज में डबल एल है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड। किसी एक मैटर को या किसी एक पैराग्राफ को वर्ड टू वर्ड लिखना या वर्ड टू वर्ड याद करना, मेमोराइज करना, डिट्टो वैसा ही, उसे वर्बटिम कहा जाता है, प्रतिशब्द कहा जाता है। मैं अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ एंड मेरे सामने, मेरे आगे, जस्ट आगे मेरा दोस्त बैठा हुआ है एंड मुझे कुछ आ नहीं रहा है, तो मैंने देखा कि वो तो लिखता हुआ जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, वैसा का वैसा ही छाप देता हूँ अपनी नोटबुक में। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, इसे वर्बटिम बोला जाएगा कि मैंने उसका जो मैटर है उसको वर्बटिम कर लिया है, इसे प्रतिशब्द बोला जाता है। नेक्स्ट वन, अ सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम। एक गोलाकार कमरा या गोलाकार बिल्डिंग जिसके ऊपर गुंबद लगा हो, जिसके ऊपर डोम लगा हो, जैसे आप ताजमहल में देख सकते हैं या व्हाइट हाउस में देख सकते हैं। ऐसे भवन को, ऐसी बिल्डिंग को रोटंडा बोला जाता है, गोलाकार भवन बोला जाता है। नेक्स्ट वन, अकरिंग एट नाइट। रात में होने वाली चीज़ों को नॉक्टर्नल बोला जाता है, रात्रिकालीन बोला जाता है। ऐसी चीज़ें जो रात में ही होती हैं, जैसे ऐसे जानवर जो रात में ही निकलते हैं, जैसे उल्लू हुआ या बैट हुई, ऐसे एनिमल्स को नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट वन, वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ अ लाइफ। एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ को लेके पॉजिटिव ही फील करता है कि उसकी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसे इंसान को ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है, आशावादी कहा जाता है। उसको आशा रहती है कि उसकी लाइफ में जो होगा सब अच्छा ही होगा, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आती हैं उसको। ये हो गया ऑप्टिमिस्ट। अब एक और इंसान है जो हमेशा गलत ही गलत सोच रहा है, वो ये सोचता है कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ होगा सब बुरा होगा, ऐसे इंसान को पेसिमिस्ट कहा जाता है, इसे निराशावादी कहा जाता है। ये हमेशा नेगेटिव ही इनमें से वाइब्स आती हैं। तो ये हो गया पेसिमिस्ट, निराशावादी, एंड दूसरा हो गया ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक ऐसा इंसान जो एक्चुअल में जैसा है वैसा वो दिखाता नहीं है, वैसा वो दिखता नहीं है, लोग पहचान नहीं पाते उसको। ऐसे इंसान को इम्पोस्टर कहा जाता है, बहरूपिया कहा जाता है। अब बहरूपिया ये नहीं होता कि वो जिसके बहुत सारे रूप हैं, एक्चुअल में मैं हूँ, मैं अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अंदर से मैं बुरा हूँ, मैं भी इम्पोस्टर हो गया।
मैं अपने दोस्तों के साथ दोस्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं उनके बारे में बुरा सोचता हूँ, अंदर से मैं उनका दुश्मन हूँ, तो मैं भी उनके लिए इम्पोस्टर हो गया, बहरूपिया। नेक्स्ट वन, अ सिचुएशन दैट स्टॉप एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था जिसमें प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती, प्रोग्रेस का नाम ही नहीं है, वो चीज़ आगे बढ़ ही नहीं सकती। ऐसी सिचुएशन को, ऐसी अवस्था को बॉटलनेक कहते हैं, अवरोध जिसे बोल सकते हैं कि किसी चीज़ में अवरोध है, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, एक बोतल है, सारी बोतल आपने देखी होंगी, उसका जो नेक रहता है, नेक मतलब ढक्कन के नीचे वाला हिस्सा, जस्ट नीचे वाला, वो थोड़ा सा सकरा रहता है पूरी बोतल के अकॉर्डिंग, पूरी बोतल के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा सकरा रहता है। अब देखिए, बोतल के अंदर एक बॉल है, पता नहीं कहाँ से आई, शायद जादूगर ने जादू से डाल दी है। अब बोतल निकलेगी कैसे? बोतल अंदर उसमें घूम रही है, लेकिन निकलने के लिए उसे ऊपर आना पड़ेगा, उसकी नेक पे आना पड़ेगा, लेकिन नेक है सकरी, वहाँ से बोतल आ नहीं सकती। तो ऐसी अवस्था क्या हो गई कि जिसमें प्रोग्रेस ही नहीं है, उस बोतल को, उस बॉल को बाहर लाने की जो प्रोग्रेस है वो हो ही नहीं सकती। वो सिचुएशन बॉटलनेक सिचुएशन होती है। नेक्स्ट वन, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। नाम रखने की प्रक्रिया को, नाम रखने की प्रणाली को नोमेनक्लेचर कहा जाता है, हिंदी में शब्दावली जिसे कहते हैं। देखिए, नामकरण आपने सुना होगा, बच्चे का नामकरण किया जाता है, घर में सब इकट्ठे बैठ के बोलते हैं, बुआ जी ने कुछ और बोला, नाना जी ने कुछ और बोला, एंड चाचा काका अलग अलग नाम रखने की एक प्रोसेस चालू कर रहे हैं। ऐसी प्रोसेस को जिसमें नाम ये रखा जाए या ये रखा जाए, उस तरह की प्रक्रिया को नोमेनक्लेचर कहा जाता है, शब्दावली कहा जाता है। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन हु हैज़ प्रिजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज़। एक ऐसा इंसान जो अपने धर्म को लेके डिवोटेड है, धर्म को लेके इंथुसियास्टिक है, एनर्जेटिक है, अपने रिलीजियस व्यूज़ को लेके एकदम फोकस्ड है, जिसके लिए धर्म ही सर्वोपरि है, धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। ऐसे इंसान को फैनेटिक कहा जाता है। हिंदी में इन्हें कट्टर बोलते हैं। जैसे कट्टर हिंदू होते हैं, कट्टर मुस्लिम्स होते हैं, कट्टर क्रिश्चियंस भी होते हैं, तो इनको फैनेटिक कहा जाता है। तो ये थे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिनके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। बाकी देखिए, ये एग्ज़ाम्स में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मैं अगर आपका 3 से 4 नंबर का डिफरेंस भी क्रिएट कर दूं, मेरी वजह से हो जाए, तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम्स में ना भी आए, तब भी आप ये देखिए कि ये जो मैंने वर्ड्स लिए हैं वो, अब देखिए, फेमिनिज्म जैसा वर्ड है आजकल बहुत चल रहा है, अब उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, एंड कल को हम न्यूज़पेपर में हेडलाइन देख लें कि फेमिनिज्म के बारे में कुछ बोला गया है, फेमिनिज्म के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हम सर खुजाते रह जाएंगे, है ना। हमें पता ही नहीं है कि फैनेटिक एक्चुअल में होता क्या है, तो हम उसकी बेसलाइन को समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर में चल क्या रहा है यहाँ पर, है ना। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज